हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग WSM पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है LSM, ठीक है। LSM लिमिट स्टेट मेथड, है ना। हम लोग को पढ़ना है लिमिट स्टेट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने ये जो सेक्शन व्यू लिया है, सेक्शन व्यू किसको बोलते हैं? जैसे कोई बीम है, ठीक है, तो बीम को कट करने के बाद फ्रंट व्यू है ये, है ना। बीम को हमने कट किया है, उसका क्या लिया है? कट करने के बाद उसके सामने से हम पिक्चर लिया है, तो यही उसका पिक्चर है, ठीक है। अब इसमें सिंगली रेनफोर्स्ड क्या है? देखो, हम लोग का कंक्रीट जो है कंप्रेशन में क्या है, आसानी से झेल लेता है। कंप्रेशन में कोई चीज़ क्या है, कितना हो लोड यहाँ पे अप्लाई करो, कितना हो नहीं, मतलब कंप्रेशन में कंक्रीट तुमको क्या कर लेता है, इजीली से लोड को झेल लेगा। लेकिन क्या है, टेंशन में वीक होता है ना। तो इसलिए हम लोग स्टील और कंक्रीट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट दोनों का क्या अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, कंक्रीट और स्टील का। इस वजह से हम लोग मेटल में ही स्टील लेते हैं। हम सोना चांदी भी ले सकते थे, और ले सकते थे क्या, कॉपर भी ले सकते थे, एल्युमिनियम भी ले सकते थे, लेकिन कंक्रीट और स्टील का कॉम्बिनेशन दोनों का अच्छा है। कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट दोनों का सेम ही है। अगर किसी का थर्मल कोफिशिएंट सेम नहीं रहता तो क्या होता, कंक्रीट तुम्हारा नहीं पिघलता, बाकी सब क्या हो जाता, पिघल जाता ना। कंक्रीट जितना हीट होता है उतना क्या, उसके अनुसार ये हीट हो जाता, तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, रड़े गायब हो गया, तो फायदा क्या होगा देने से। इस वजह से क्या है, हम लोग को स्टील ही लेना पड़ता है। तो सिंगली रेनफोर्स्ड कहने का अर्थ है कि हम लोग जो यहाँ पे डिजाइन करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टील जो दिए हैं ओनली टेंशन साइड में स्टील दिए हैं, ठीक है। कंक्रीट में क्या होगा, जैसे हम ये, जैसे कि हम लोग क्या है, जैसे ये आपका क्या है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए क्या कंक्रीट है। अब इस पे हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, कुछ देर के लिए ये मेरा कंक्रीट है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखो देखो, इसमें कुछ बेंडिंग आ रहा है, बेंडिंग आ रहा है ना, इसमें देखो बेंड कर रहा है। तो नीचे की ओर क्या आ रहा है, टेंशन में है पार्टिकल। इस पेन का यहाँ का जो बॉटम का सब पार्टिकल है क्या है, टेंशन में है कि नहीं। इस पेन का सब पार्टिकल बॉटम में है जो टेंशन में है, और ऊपर वाला पार्टिकल यहाँ पे जो हम कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या है, कंप्रेशन में है ना। ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला क्या रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, नीचे टेंशन लग रहा है। तो हम लोग कंक्रीट में हम लोग RCC में क्या करते हैं, स्टील जो प्रोवाइड करते हैं वो टेंशन जोन में देते हैं। तो टेंशन आपका कहाँ आ रहा था, बॉटम में आ रहा था, यहाँ पे बॉटम में आ रहा था ना। तो यहीं हम लोग स्टील प्रोवाइड किए, और ऊपर में क्या आ रहा था, कंप्रेशन, तो हम लोग यहाँ स्टील नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा था, हम लोग यहाँ पे स्टील नहीं प्रोवाइड किए। तो देखो, अब कहीं कहीं पे देखते होगे कि ऊपर में भी स्टील दिया जाता है ना, ऊपर में भी स्टील कहीं कहीं दिया जाता है, ठीक है। और नीचे में भी स्टील दिया जाता है, जो कि आपको पढ़ना है डबली रेनफोर्स्ड में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डबली रेनफोर्स्ड बोलते हैं। जब ऊपर यानी कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में दोनों साइड हम लोग स्टील प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबली रेनफोर्स्ड बोलते हैं। और सिर्फ टेंशन जोन में हमने स्टील को प्रोवाइड किया तो उसको हमने क्या बोला, सिंगली रेनफोर्स्ड बोला, ठीक है। ये मेरा क्या है, सिंगली रेनफोर्स्ड है। मतलब RCC में यानी कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन में हमने सिर्फ टेंशन जोन में स्टील को प्रोवाइड किया अकॉर्डिंग टू लोड डिजाइन,
तो मेरा क्या हो गया, सिंगली रेनफोर्स्ड हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, अब कहीं पे तुम्हारा क्या होगा, ये क्या है आपका कंप्रेशन जोन है और नीचे आपका क्या है, टेंशन जोन है। ठीक है, तो कहीं आपका एक पॉइंट मिलेगा, कहीं पे एक पॉइंट मिलेगा जिस पे क्या होगा, टेंशन फोर्स कंप्रेशन फोर्स बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इस मटेरियल के और सभी पार्टिकल पे क्या लग रहा है, जितना टेंशन लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पार्टिकल क्या न्यूट्रल है, सभी पार्टिकल क्या न्यूट्रल है, मतलब एक को हम इधर खींच रहे हैं और दूसरे को इधर की ओर खींच रहे हैं, है ना, तो इक्वल फोर्स से जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही इधर फोर्स लग रहा है, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, न्यूट्रल है, न्यूट्रल होगा ना, मतलब ना तो आपका राइट साइड में कोई फोर्स लगेगा ना तो लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, तो मतलब क्या कर सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो इधर सब क्या है आपका न्यूट्रल पॉइंट। यहीं से आपका आ जाता है कंसेप्ट न्यूट्रल एक्सिस का, यहीं से क्या कंसेप्ट आ गया, न्यूट्रल एक्सिस का, कि ये आपका एक्सिस क्या हो गया, न्यूट्रल है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो ये सब सिंबल क्या यूज किया, देखो ये स्मॉल बी है जो इस सेक्शन का क्या है, विड्थ है। ठीक है, और इसी में आपको इफेक्टिव कवर भी पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, इफेक्टिव कवर। तो देखिए हम इफेक्टिव कवर के बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, स्टील प्रोवाइड किया है ना, तो स्टील से, ये स्टील है, तो स्टील से टॉप मोस्ट पॉइंट तक, यहाँ तक का, और ये स्टील तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग बोल देते हैं डी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल डी को इफेक्टिव डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, और इस स्टील के सेंटर पॉइंट से, है ना, इस स्टील के सेंटर पॉइंट से और बॉटम फाइबर से जो का डिस्टेंस होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। ठीक है, और इसके इंड पॉइंट से, ये स्टील के इंड पॉइंट से और इस टॉप मोस्ट फाइबर के इंड पॉइंट से, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल कवर, इसको बोलते हैं नॉमिनल कवर। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, इफेक्टिव कवर स्टील के सेंटर से, ये स्टील के सेंटर से, और ये बॉटम में जो बॉटम फाइबर है कंक्रीट का, यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं इफेक्टिव कवर, है ना, ये हो गया नॉमिनल कवर। तो टोटल डेप्थ आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि टोटल डेप्थ ऑफ आरसीसी बीम, टोटल डेप्थ आपको दिया रहेगा कैपिटल डी, जो कि बॉटम फाइबर से टॉप मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस दिया रहेगा, लेकिन आपको इसका कोई काम नहीं है, इसका काम रहेगा, आपको इफेक्टिव डेप्थ का काम रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा आपको, ना तो टेंशन लगेगा और ना ही कंप्रेशन लगेगा। यहाँ पे हम लोग स्टील को वेदरिंग एक्शन से बचाने के लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ पर से आप ये मटेरियल को हटा भी देना तो आपका डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये मटेरियल को हम यहाँ से हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि वेदरिंग एक्शन से ये स्टील को क्या रहे, बचाए रखे। ठीक है, नहीं तो कहीं पे क्या हुआ, यहाँ पे करोजन आ जाएगा ना स्टील में, इस वजह से हम लोग को कंक्रीट में कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इफेक्टिव कवर सब जान गए कि नॉमिनल कवर किसको बोलेंगे, इफेक्टिव कवर किसको बोलेंगे।
और ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट अपर फाइबर का जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग एक्स यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, टॉप मोस्ट फाइबर से, है ना, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ पे टॉप मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स यू से, या आप कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब बताइए कंप्रेशन जोन में यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल डी माइनस एक्स यू हो जाएगा ना, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, तो ये था सिंगली रेनफोर्स्ड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ये स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम। देखो लिमिट स्टेट मेथड में ना स्ट्रेन डायग्राम से ही हम लोग चलते हैं। स्ट्रेस डायग्राम स्ट्रेन डायग्राम अलग अलग होता है लिमिट स्टेट मेथड में, लेकिन हम लोग वर्किंग स्ट्रेस में देखे थे अप्रोक्सीमेटली दोनों का क्या बनता था, सेम बनता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अलग हो जाएगा। आपका स्ट्रेन डायग्राम कुछ अलग होगा, स्ट्रेस डायग्राम अलग होगा, है ना। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेन डायग्राम है। इस सेक्शन का हमने जो सेक्शन कट किया है बीम का, उसका क्या है, फ्रंट व्यू है, तो उसका हमने स्ट्रेन डायग्राम बनाया, तो इस प्रकार हमको मिला, ट्रायंगुलर मिला। ठीक है ना, ट्रायंगुलर सेक्शन मिला। तो टॉप मोस्ट फाइबर पे स्ट्रेन होता है कितना, 0.0035। ठीक है, टॉप मोस्ट फाइबर पर हम डिस्कस कर चुके हैं जूम पे ही सब। ठीक है, तो स्ट्रेन कितना होता है टॉप मोस्ट फाइबर पे, 0.0035 कंप्रेशन जोन में। ठीक है, और ये जहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है वहाँ पर का स्ट्रेन कितना होता है, 0.002 होता है। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन साइड में हम लोग जो स्ट्रेन निकालते हैं वो कितना होता है, तो टेंशन साइड में हम लोग स्ट्रेन जो निकालते हैं देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम कोई सेक्शन बनाए हैं तो इसका स्ट्रेन डायग्राम इस प्रकार मिलेगा आपको। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम इस प्रकार मिलेगा। तो टॉप मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन साइड आपको कितना मिलेगा, 0.0035। ठीक है, स्ट्रेन इन टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट ना मिलेगा। यहाँ पे जो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस में सिग्मा CBC लिख सकते हैं, स्ट्रेस लिखते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या स्ट्रेन लिखते हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपका क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है क्या, कंप्रेसिव फोर्स, मतलब जहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे देखिए स्ट्रेस डायग्राम में देखिए ये पॉइंट क्या हो गया है, लीनियर यहाँ से है, यहाँ पे क्या है, पाराबोलिक इन नेचर है। स्ट्रेस डायग्राम में क्या है, पाराबोलिक इन नेचर है, फिर ऊपर जाने के बाद क्या है, लीनियर हो गया। तो जहाँ पे आपका ये बिहेवियर चेंज कर रहा है, ये ग्राफ क्या है, बिहेवियर आपका चेंज कर रहा है, इसके ऊपर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, और इसके नीचे क्या है, पाराबोलिक इन नेचर है। मतलब यहाँ के ऊपर आपका जो ब्लॉक मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, और नीचे क्या होगा, पाराबोला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका बिहेवियर चेंज करता है, पाराबोला से लीनियर चेंज करता है, वहाँ का स्ट्रेन कितना है, 0.002 ये। ठीक है, तो स्ट्रेन जहाँ पे अपना बिहेवियर क्या कर रहा है, ग्राफ चेंज कर रहा है, यानी कि पाराबोलिक नेचर से किस में आ रहा है, लीनियर में आ रहा है, तो वहाँ का स्ट्रेन कितना है, 0.002। ठीक है, हम अब बात करते हैं टेंशन साइड का स्ट्रेन। तो टेंशन साइड का स्ट्रेन आपका होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेंशन साइड का स्ट्रेन।